दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी गृहस्थ श्रम के संस्कार। गृहस्थ धर्म भोगने के लिए नहीं है, साधक के लिए है। कर्म वासनाएं अनादि हैं। मिथुन सुख का अनुभव करने की प्राणी मात्र की इच्छा होती है। पुरुषों में वाद भी होते हैं, किंतु वादों के नियमों में गठन नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का गृहस्थी बनना परम धर्म है। जिसका विवाह नहीं हुआ, उसने पुत्र का मुख नहीं देखा, उसके पुत्र पानी के बिना फटाते रहते हैं और उसे भी नरकों में जाना पड़ता है। महाभारत में इस विषय का एक बड़ा ही शिक्षाप्रदक इतिहास वर्णन है। शरतकरु नाम का एक ऋषि थे। आचार्य व्रत समाप्त करके भी उन्होंने विवाह नहीं किया था। वे सदा बाहर रहकर तपस्या में तत्पर रहते थे। निरधकों को भी उन्होंने जीत लिया था। उनका अत्यंत कृश शरीर था। वे यात्रा के लिए उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरण करते रहते थे। एक गांव में एक दिन ही निर्वाह करते थे। एक दिन घूमते घूमते उन्होंने एक अंधे कुएं को देखा। उसमें लंबी लंबी घास थी। उस घास को खड़े कुछ दुर्लभ मनुष्य देख रहे थे। चूहे उस जड़ों की घास को खोद रहे थे। महामुनि उन पर बड़ी दया आई और उन्होंने पूछा, लोग कौन हैं और यहाँ ऐसे उल्टे क्यों लटक रहे हो? उन्होंने कहा, हम वर नाम के तपस्वी हैं। हमारा वंश अब लुप्त ही होना चाहता है। जिस दिन हमारा वंश लुप्त हो जाएगा, उसी दिन हम नीचे गिर जाएंगे। महामुनि ने पूछा, आपके वंश में कोई है क्या? आशा के सुर में चित्रगढ़ बोले, हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है। वह भी नहीं के बराबर है। वह तपस्वी हो गया है और उनका नाम शरतकरु है। उनने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। वह वंश चलाने का मन ही नहीं करता। उसके आगे हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, फिर हम बिना के नीचे गिर जाएंगे। वह भी नरक में जाएगा। पितरों की बात सुनकर शरतकरु को बड़ा शोक हुआ। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, पितरों, मेरा ही नाम शरतकरु है। आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं? पितरों ने कहा, बेटा, तुम हमारा उद्धार करना चाहते हो तो अपना विवाह करके वंश चलाने का प्रयत्न करो। इस पर शरतकरु मुनि ने कहा, अच्छी बात है। जब आप लोगों की ऐसी आज्ञा है तो मैं विवाह कर लूँगा, किंतु दो बातें होंगी, तभी मैं विवाह करूँगा। पितरों ने कहा, कौन सी दो बातें? मुनि ने कहा, एक तो जो लड़की हो मेरे ही नाम वाली हो और दूसरी वह लड़की इच्छा रूप में मुझे मिल जाए तो मैं उसके साथ विवाह करके संतान उत्पन्न करूँगा। शरतकरु मुनि को उनकी बहन मिल गई। उसका भी नाम शरतकरु था। वासुकी मुनि को भीष्म में उसे दे दिया। उसी से मुनियों को कौशिक नाम का उत्पन्न हुआ, जिन्होंने जन्म रक्षा की। शरतकरु मुनि ने वासुकी से ठहराव कर लिया कि एक तो मैं
इसका पोषण नहीं करूँगा। दूसरा, जहाँ इसने मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया वहीं इसे त्याग दूँगा। वासुकी को तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना था, उसने स्वीकार कर लिया। नास्तिक जब धर्म में ही थे तभी मुनि एक छोटी सी बात पर चित होकर साधक के लिए वन चले गए। यह है कि जिसे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो उसे विवाह अवश्य करना चाहिए। विवाह के अंतर्गत गृहस्थ में जिसे प्रकार से रहना चाहिए, इस संबंध में जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को गृहस्थ धर्म को बताते हुए कहते हैं, उद्धव, गृहस्थ धर्म में भोगने के लिए नहीं है, त्याग की शिक्षा लेने के लिए है। ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त करके जाति बालक गुरु को शिक्षा दें, तब ब्रह्मचर्य की बात की समाप्ति का स्थान करें। उस स्थान के रहते ही वह साधक हो जाता है। साधक होकर वह अपने घर आए और फिर अपने की से विधि विवाह करे। उसी कुल की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए जो अपने वर्ण की हो। जिस कुल के लोगों के आचरण विचार शुद्ध ना हो, उस स्वयं ही हो, जिनके यहाँ अधिक मर्यादा ना मानी जाती हो, वह विवाह ना करें। जो कन्या सदाचारी कुल की, सुंदर, सुशील, मधुर वाणी की तथा गुणवती हो, उसके साथ विवाह करें। सभी गृहस्थों को जो आचार विचार से रहते हैं, अपने घर में भोजन बनाते हैं, उनको नित्य प्रकार के पाप स्वाभाविक ही लगते हैं। कुएं में, झाड़ू में, चक्की में, कुल्ली में, मूसल में तथा पानी के रखने के स्थान में कितना भी बचो, हिंसा हो ही जाती है। रोटी बना रहे हैं, लकड़ी में ही कोई जीव जंतु चला गया, लकड़ी में ही कोई जीव जंतु चला गया। वहाँ तक देख सकता है, भोजन के साथ समय कोई जीव जंतु मर गया। झाड़ू दे रहे थे, उसी में बहुत से जीव मर गए। अन्न पीस रहे थे, उसी में बहुत से धून आदि जीव पिस गए। बर्तन मांज रहे थे, धान कूट रहे थे, कोई पा हुआ था, जीव रह गया। बर्तन धोने के स्थान पर जीव आ जाते हैं। पानी लेते समय, निकलते समय या पानी में ही जीवों की हिंसा हो जाती है। इस हिंसाओं से कोई कितना भी बचना चाहे, बच नहीं सकता। इन 5 दोषों की निवृत्ति के लिए 5 महायज्ञ नित्य करने चाहिए। वे 5 यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन 5 यज्ञों के करने से उपयुक्त 5 दोषों की निवृत्ति हो जाती है। वेद का अध्ययन अध्यापन करना, ब्रह्म यज्ञ और श्रद्धा पितृयज्ञ नित्य अग्निहोत्र करना, देव यज्ञ आदि भूतों के लिए अन्न निकाल देना, भूत यज्ञ और घर में जो भी अतिथि आ जाएं उसे सकारात्मक पूर्वक भोजन करा देना अतिथि यज्ञ है। इन कार्यों को शक्ति नित्य करना चाहिए। जो गृहस्थ अपने ही लिए भोजन बनाकर भगवान को निवेदित के लिए खा लेता है, वह मानो पाप को ही खाता है। इसलिए गृहस्थ को अपने ही कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक हो सकता से सदा बचते रहना चाहिए। बिना
प्रयोजन। वृक्षों की डालियों को काटना नहीं चाहिए। गृहस्थ को ऋतुकाल के अतिरिक्त कभी प्रज्ञावान नहीं कहना चाहिए। ऋतुकाल में ही धर्म भावनाओं से करें। अपनी ही पत्नी में सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जो दूसरों की पत्नी हो उन्हें माता के समान मानना चाहिए। जो बच्ची हो उन्हें अपनी पुत्री के समान और जो बड़ी हो उन्हें बहनों के समान मानना चाहिए। यदि आपने घर में अतिथि आ जाए तो उनकी यथाशक्ति पूजा करें। अतिथि की कोई जाति नहीं, ब्राह्मण जो काल हो, जो भी अपने घर अन्न की इच्छा से आए हो उसे अन्न अवश्य देना चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी जो भोजन नहीं बनाते हो, गृहस्थों के ही ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें तो सबसे पहले भोजन देना चाहिए। शेष तथा अपने भोजन कर लेने पर जो बचे उसी को सदगृहस्थ को खाना चाहिए। गृहस्थ सबके प्रति कर्तव्य होता है। माता पिता के प्रति। माता पिता जिन्हें हमारे शरीर को उत्पन्न किया है वे हमारे जनक हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। उनकी प्रेरणा से सेवा करें, उनकी सब आज्ञाओं का पालन करें, उन्हें भोजन कराकर तब भोजन करें, उनसे सदा मधुर भाषण करें, उनकी बुद्धि से भी ऐसा ही करिए। ज्ञानदाता गुरु हैं, समय समय पर इनकी पूजा करें, इन्हें भोजन कराएं, धर्म संबंधी प्रश्न पूछें, धार्मिक कर्तव्यों को इनके द्वारा कराएं, यथा साधक यथा समय इन्हें धन दीक्षा से संतुष्ट करें। जाति वालों के प्रति। जाति वाले अपनी जाति में किसी को बढ़ाता देखते हैं तो उससे आशा लगाए रहते हैं, इसलिए यथाशक्ति जाति वालों की सहायता करें। उनके हर्ष में शोक में शामिल हो। जाति में किसी विवाह हो तो उनके यहाँ जाएं। तन मन धन से जैसे भी जितनी भी सहायता दे सकें दें। उनके यहाँ कोई बीमार हो, मर गया हो तो भी सहानुभूति प्रदर्शित करने जाएं। भाइयों के प्रति। जो अपने बड़े भाई हो उन्हें पिता के समान और भाभी को माता के समान समझें। छोटे भाइयों को पुत्र के समान, उनकी पत्नियों को पुत्र वधू के समान समझें। कदाचित भाई में बंटवारा हो तो उसमें झगड़ा ना करें। यदि भाई अधिक ही ले तो कोई बात नहीं है, तो भाई ही। जहाँ तक हो भाई में कलह ना होने पाए, इस गृहस्थ सदा बचाता रहे। भाई की लड़ाई अच्छी नहीं होती। बहनों के प्रति कर्तव्य। बहन की पाती है, सदा उसके प्रति दया के भाव रखें। पर्व पर उसे सम्मान के साथ बुलाएं और यथाशक्ति दान मन से उसका सदा सत्कार करता रहे। पत्नी के प्रति कर्तव्य। आर्य धर्म में स्त्रियों की बताया गया है, स्त्री अपनी आत्मा ही है, आधा शरीर है। पुरुष स्वयं ही स्त्री के से पुत्र रूप में पुनः उत्पन्न होता है, अतः उसकी जया संज्ञा है। वह घर की पत्नी है। जो भी कार्य करें उसकी सहमति से करें। धर्म के जितने हैं वे पत्नी के बिना नहीं हो
सकते, इसलिए उनका नाम सहधर्मिणी है। धर्म की कामना वाले सदा पति का सम्मान करें। वह गृहस्थ की स्वामिनी होने से ही कहलाती है। गृहिणी के बिना ना तो घर है ना गृहस्थ धर्म ही है। गृहस्थ धर्म मूल पत्नी है, जो सदा मन होने से अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता है। उसे सभी शुभ कर्मों का लाभ स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं और देवता पितृ पर प्रसन्न होते हैं। अतः गृहस्थ कर्तव्य है कि अपनी माँ की भांति प्रत्येक कर्मों में पत्नी का सदा ध्यान रखें। पुत्रों के प्रति कर्तव्य। आत्मा ही पुत्र बनकर उत्पन्न होता है, अतः अपने में और पुत्र में कोई भेद नहीं है। पिता के पश्चात उसकी संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी पुत्र ही होते हैं। अतः पुत्र का पालन सदा कर्तव्य विधि से करें। सदा यही कामना करें, मेरे पुत्र संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। मनुष्य सबसे पराजित होने में दुखी होता है, किंतु पुत्र से पराजित होने में उसे परम प्राप्त होती है। सुख में उसे सुखी मिलती है। पुत्र में किसी प्रकार का भेदभाव न करें। जो बुद्धिहीन हो, अन्य प्रकार से असमर्थ हो, उनकी भी रक्षा का उत्थान करें। पुत्र को सब प्रकार से बनाना पिता का कर्तव्य है। पुत्री के प्रति कर्तव्य। पुत्री गौ के समान पूजनीय और दयनीय पात्री है। पुत्री का योग्य वर को दान करना सैकड़ों यज्ञ के समान है। पुत्री के पुत्र अपने पिता के वंश को जलदान देते हैं। पुत्री का अधिकार जीवन भर लेने का होता है। विवाह के समय उसे भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके तथा समस्त गृहस्थ उपयोगी वस्तुओं को शक्ति के अनुसार देकर विदा करें, पर उसके यहाँ कुछ न कुछ सदा भेजता रहे। संबंधियों के प्रति कर्तव्य। संबंधी दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वयं आप जिनके लिए मान्य हैं, उसे अपने ससुराल वाले, नस्ल वाले उनके यहाँ समय समय पर जाएं। वे जो प्रेम से दें उसे सदा स्वीकार करें। दूसरे जो अपने मान्य होते हैं, उनके यहाँ अपनी बुआ, बहन, पुत्री या भतीजी आदि विवाही हो अन्य मान्य जाता है। उन्हें मान्य संबंधियों का सदा सम्मान करें। उन्हें पर्व पर स्मरण करें और यथाशक्ति दें। संबंधियों के संबंधों से ही प्रेम का संबंध रखें। भूतों के प्रति कर्तव्य। चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी जीव गृहस्थ से कुछ न कुछ आशा रखते हैं, अतः यथाशक्ति सबका सम्मान करें। भी घर पर भूखा आ जाए, उनका अन्न से, जल से, पान से और कुछ न कुछ मधुर वाणी से ही सत्कार करें। यह कभी न सोचें कि हम तो निर्धन हैं, हम किसी का क्या सत्कार कर सकते हैं। बैठने को भूमि, खाने को पानी और हृदय को करने के लिए मधुर वाणी संसार में किसी को पास नहीं है। अतिथि इन्हीं से परम संतुष्ट होता है। सभी का यह शक्ति यथासमर्थ सदा स्वीकार करें। अपने
द्वार से कोई उचित निराश होकर न लौटने पाए। चींटियों को भी कुछ अन्न देवें, कुत्तों को भी डाल दें, जो आए उसी से लें। शरण यह है कि सदा देने की, दूसरों की सेवा करने की चेष्टा करता रहे। अन्य नियम। गृहस्थ जो भी कार्य करें भगवान की सेवा समझ कर ही करें। मन में यही सोच लें, हमारे इस कार्य से अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न होंगे। दूसरा, भगवती कथाओं के सदा महापुरुषों के मुख से नियमन पूर्वक सुना करें। यदि कोई सुनने वाला न हो तो स्वयं ही पढ़ें। वह दिन अर्थात समझें जिस दिन भगवान की और भक्तों की कथा सुनने को न मिले। तीसरा, इन बातों का सदा विचार करें कि ये स्त्री, पुत्र, घर परिवार मेरा नहीं है, भगवान ने मुझे निमित्त बना दिया है। यही सोचकर उनमें अधिक आसक्ति न रखें, केवल प्रयोजन भर से संबंध रखें, भीतर से बन रहें। चौथा, जो भी धन यज्ञ करने से, खेती से, व्यवसाय से या किसी भी कार्य से आए उसे सब दान पुण्य में और गृहस्थ के काम में ही लगा दें। जिनका पेट में चला जाए उतना तो अपना है और सब तो जिस निमित्त आता है चला जाता है। उस धन में अधिक ममता न रखें। चौथा, स्त्री में अत्यंत आशंका न रखें। स्त्रियों में अनन्यता, आस्था की होने से काम वासना बढ़ती है। संसार में काम वासना की अभिवृद्धि से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। कमी जो हो पाप कर सकता है, इसलिए एकता में कामना से स्त्री के न करके सदा परमात्मा की महिमा का चिंतन करते रहना चाहिए। गृहस्थ जो भी हवन यज्ञ, श्रद्धा, तपस्या, तिथि पूजन आदि करें, सब प्रभु को समर्पित कर दें। ऋषि, देवता, पितृ, मनुष्य तथा जड़ समस्त जीवों में भगवान को मानकर भगवान भावना से उनका आदर सत्कार करें। जो अपने हो उनका सदा ध्यान रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। अन्य से अर्जित धन से ही गृहस्थी के समस्त कार्य चलते हैं। जो भी हो जाए उसे प्रभु प्रसाद समझकर उसी में संतुष्ट हो जाएं। घर में रहें जो समझ धर्मशालाओं में ठहर गए हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं है। इस प्रकार निरंतर भगवान का पूजन चिंतन करता हुआ गृहस्थ आश्रम में रहे। भगवान के भजन में सभी का समान अधिकार है और सभी को समान फल मिलता है। श्री अरविंद जी का कहना है, संस्कार अधिकांशतः निर्माणकारी सांकेतिक तत्व हैं जो मन पर तन और आवश्यकताओं में कार्य करते हैं तथा इन तत्वों के पीछे वास्तविकता महत्व एवं तत्वों का समझने के लिए प्रस्तुत करते हैं। मन की ओर उन्मुख सभी साधना कर्मों, संस्कारों का उपाय माना गया है। इसके द्वारा ही में मन का जागरण है, इसी के माध्यम से सृष्टि प्रगति करती है। अंतर यही है कि प्रारंभ में संस्कार का चैतन्य चित्त में रीति से कार्य करते हुए जीव को संतुष्टि की सभी आवश्यकताओं का प्राप्त करता है।
जिसे कहा जाता है, और जीवन में चित्त के विकास के द्वारा वह स्वयं को अध्ययन मानता है। विभिन्न रीतियों को संस्कारों की व्याख्या इसी तरह करती है। श्री अरविंद जी के योग में संस्कार जीव के अस्तित्व के साथ प्रारंभ होते हैं। मानव के रूप में जीवन का जन्म तो बहुत बाद में होता है। संस्कार ही सबके आध्यात्मिक विकास स्तर पर पाथेय है। जीव संस्कार का ही सहारा लेकर आध्यात्मिक सपनों पर निर्भर करता है, अतः संस्कार सूक्ष्म, आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रतीक भी माने जाते हैं। जीव अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अतीत के संस्कारों और आग्रहों लेकर संदेश और प्रतिक्रिया करता है। श्री अरविंद पूर्व योग में संस्कार जीव के क्रम विकास में है। वे मन और इंद्रियों के अपराधित और सीमित नहीं करते हैं, साबित कर सती की स्थिति का भ्रम भी नहीं उत्पन्न करते। संस्कार जीवों व्यक्ति उपलब्धि करने के लिए पथ प्रदर्शक संस्कार में ही सक्षम है कि वह मन के माध्यम से प्रतिक्रिया कर सकें। संस्कारों के फलों को ग्रहण करने के लिए मानव का व्यक्तित्व होना आवश्यक है, और संस्कार मन को स्थित करने के साधन हैं। मन और उनका उपयोग करते हुए वर्तमान जन्म में जन्मांतक संस्कारों द्वारा तब तक प्रगति करता है जब तक भगवत कृपा से उसमें भगवान के प्रति प्रेम न जागे। जीवन इस प्रक्रिया का जन्म स्थल है, इसे ही कहा गया है। अरविंद जन्म जन्मांतर के संस्कारों को वर्तमान भौतिक जीवन में योग के द्वारा परिशोधित और विकसित करते हुए उसे उसकी वैज्ञानिक परिपक्वता लेने का मार्ग पूर्व योग के माध्यम से करते हैं। मानव संचित संस्कारों के आधार पर ही निर्भर कर सकता है। जिस जगत में मानव निवास करता है, उसी अवस्था के अनुसार ही वह की मन शक्तियों अभिव्यक्त करता है। वह पृथ्वी पर प्रकट रूप है, इसे वही अपनी आत्मा में स्थित तप से संस्कृति करता हुआ उच्चतर चेतन की ओर करता है। संस्कारों के पीछे यह तप शक्ति ही है जो जगत की विधायक और विराट चेतन की शक्ति है। संस्कार धर्म की परिपुष्टिक धन की भी है। धर्म ही मानव को पशु से करता है, अतः इन्हें आध्यात्मिक अनुशासन भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अनुशासन से आगे बढ़कर संस्कारों से प्राप्ति होती है। इसके लिए संस्कार उन साधनों और क्रियाओं को सहज उपलब्ध करके जन्म को संभव बनाते हैं। श्री अरविंद के अनुसार शरीर का त्याग और पुनः जन्म संस्कार के वैज्ञानिक विधि विधान से पर्यवसित है। संस्कार थोड़ा पुरुष या अति होते जीव के होते हैं, अन्यथा यह प्रक्रिया केवल एक
मांसपेटिका से निकलकर दूसरी मांसपेटिका में प्रवेश करके बंद हो जाने का सामान हो जाती है। भौतिक सत्ता के आधार पर ही संस्कार उपयोगी होते हैं। इसके त्रिविध रूप हैं। शरीरधारी मन प्रारंभिक बिंदु है। विश्वव्यापी आत्मा इसका अंतरात्मा है तथा आत्मा विश्व की प्राप्ति हेतु जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात संस्कारों के माध्यम से प्रगति होती है। संस्कार इन तीन स्तरों पर आत्मा के अवरोहण सहायक हैं। चेतन की ओर ले जाने वाले विकास के पाथ हैं। ये मानव योनि में तत्व के नियम के लिए नहीं है, बल्कि आत्मिक पुरुष के लिए साधन मात्र है। मानव का उच्चतर मन केवल अस्तित्व और शुभ के लिए सत्य और अज्ञानिक खोज की ओर उन्मुख होता है, तो उसमें शुभ संस्कारों का अनुभव और संचय होता है। तथ्य यह है कि सत्ता के विकास में संस्कार जन्मांतरों से प्रगति के स्तर पर संचित होकर पुरुष की अभिव्यक्ति के साधन बन जाते हैं। जब मानव योनि में पुरुष प्रकृति से अधिक चेतन व्यवहार प्रारंभ हो जाता है और पुरुष के लिए संसार जन्म से ही विकास के साधन बन जाते हैं। यही से मानव के एक भाषा में अनेक स्तरों पर ज्ञान की ओर महामार्ग का प्रदर्शन हो उठता है। संस्कार योग अर्थात भगवान की प्राप्ति और अभिव्यक्ति के साधन बन जाते हैं। ज्ञान के साथ पद वे संस्कार हैं जो ज्ञान से मुक्त करके आगे ले जाते हैं। जन्म के बाद संस्कारों से ही जीव मानव बनता है। इसके आगे प्रगति हेतु मानव को संस्कारों के माध्यम के आगे योग के माध्यम से पुरुष बनना होगा। शरीर में जब परमात्मा तत्व चेतन हो जाता है तो भगवान मानव पुरुष हो जाता है। इसलिए परमात्मा तत्व और मानव इन्हीं दोनों को पुरुष कहा गया है। श्री अरविंद के पूर्व योग में इसी पुरुष की अभिव्यक्ति के लिए संस्कार साधन हैं। ज्ञान के स्तर पर उससे ऊपर विकसित हेतु तथा दैहिक जन्म मृत्यु ऊपर की साधना संस्कार से ही होती है। संसार के कारण ही मानव सूक्ष्मतर और उच्चतर सत्ता चेतन शक्ति आनंद का अनुभव करने में समर्थ होता है। सीखते हैं कि दिव्य जीवन के लिए मन का विकास पर्याप्त नहीं है। अब चेतन को प्राप्त करने के लिए संस्कार यह है कार्य किसी अन्य योनि में संभव ही नहीं है। यही भीतर जो निवासी हैं उनसे संयुक्त होने का प्रयास भी संस्कार संभव ही है। संस्कार का अन्य नाम है चेतना के आध्यात्मिक विकास का विधान। इसके द्वारा जीवन का रीति-चित्त आत्मा के दिव्य जीवन में स्वरूपांतरित होता है। फूलों में जो स्थान सुगंध का है, फूलों में जो स्थान मिठास का है, भोजन में जो स्थान का है, ठीक वही स्थान जीवन में संस्कार का है। मानव अपने पूर्वजों के जीवन और उदाहरणों को
देखकर ही अपना जीवन तदनुकूल नहीं बताता और न उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। शास्त्र में वर्णित संस्कारों की प्रतिष्ठा तथा यम और नियमों का पालन करने से ही यह देश किसी समय इतना महान था। इसके विपरीत आज उनकी अवहेलना कर लोग ऊंची स्थितियों को प्राप्त कर रहे हैं। यह भलीभांति स्पष्ट है। किसी देश का आचार विचार ही उस देश की संस्कृति कहलाती है, परंतु आचार विचार उसका ब्रह्म रूप है। उसका तो मानव का शेष प्रकृति के साथ तत्व है। आजकल विद्वान जैसे संस्कृतित कहते हैं वह तो ईश्वर का रूप है। हमारे देश में संस्कृति और संस्कार में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार संस्कार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के स्थान है, उसी प्रकार संस्कृति भी शरीर और मन की शुद्धि द्वारा मनुष्य को आध्यात्मिक प्रतिष्ठा करती है। धर्मानुकूल जीवन के लिए संस्कारोदय हो तब मनुष्य को सच्चा भाग्योदय समझना चाहिए। आचार व्यवहार, संस्कार और संस्कृति गहन तात्पर्य है। संस्कार प्रतिष्ठा समकूल है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा का इसकी व्युत्पत्ति प्राप्ति से ऐसी होती है। श्रम माने अर्थात किसी भी वस्तु, कर्म या व्यक्ति को संवारने के लिए जो क्रिया होती है या कृति को संवारने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको संस्कृति कहते हैं। संस्कार शब्द भी संस्कृत भाषा का है। यह भी श्रम धातु से प्राप्त तथा ये बनता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, एक सज्जन खेती के लिए अपना खेत खोद रहे थे। उसमें उनको एक हरा पत्थर मिला। उन्हें वह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगा। उसको लेकर वे व्यापारी के पास गए, उसे दिखाया। उसने कहा अच्छा है और 20 रुपए देकर उसने ले लिया। फिर उसमें मिट्टी लगी हुई थी, उसे साफ किया, इस करके आया और उसको आभूषण में धारण करने योग्य बना दिया। फिर उसका आभूषण बन गया और इस तरह इस 20 रुपए की कीमत पहले 20,000 और फिर 2 लाख हो गई। इसको कहते हैं संस्कार। यह बात एक जोरी ने स्वयं मुझे बताई थी। संस्कार शब्द का अर्थ हिंदी में संवर्धन होता है। जैसे कोई पौधा हो, उसकी छाई कर देते हैं, उनमें फूल ठीक न आते हों तो खाद दे देते हैं और उसके फल स्वादु न हो तो उनको स्वादु बनाने का प्रयास करते हैं। यह सब क्या हुआ कि यह सब पौधों का संस्कार हुआ, अतः वस्तु को करने का नाम संस्कार होता है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं और इनमें गीता शास्त्र भी सम्मिलित हैं, ये सब हमारे जीवन का संस्कार करने के लिए हैं। यहाँ तक कि सिद्ध भी अवधि द्वारा हमारे ज्ञान का संस्कार ही कहते हैं। यह
संस्कार में गुणधन नहीं होता, केवल दोष ज्ञान ही होता है। वेद रूपी जो दोष है उसकी स्थिति की ही ज्ञान की सिद्धता है। ज्ञान से अज्ञान निकाला जाता है, यही उसकी सिद्धि है। संस्कार के लिए अलग अलग मत हैं। वेदांती लोग इस बात पर जोर देते हैं कि केवल ज्ञान का संस्कार कर लिया जाए। योगी लोग इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि क्षेप को मिटा दिया जाए। उपासक लोग इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि वासनाएं मिटा दी जाएं, और धार्मिक लोग इस बात पर ज्यादा बल देते हैं कि हमारे जीवन में जो दोष हैं उनको मिटा दिया जाए। यदि साधन क्रम का निश्चय न हो तो साधक का क्रम यह होता है कि वह नीचे से ऊपर की ओर ले जाए। दिव्य शुद्धि, लोक शुद्धि, क्रिया शुद्धि और वाक् शुद्धि। हमारे घर में जो धन आवे वह शुद्ध हो। हम जो अपनी इंद्रियों के द्वारा भोग करें वह शुद्ध हो। हम जो कार्य करें वह शुद्ध हो, और हम जो बोलें वह भी शुद्ध हो। सांसारिक यह प्रक्रिया जीवन में सबसे पहले रूप से आती है। संस्कार केवल मर्द का ही नहीं होता, मनुष्य का भी होता है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य में अनेक प्रकार के विकार होते हैं। कुछ पुरानी परंपराएं आए हुए होते हैं, कुछ नाना से, कुछ दादा दादी से, कुछ माता पिता से, कुछ पूर्व जन्म से, कुछ गर्भ व्यवस्था से, माता के खान पान, रोने हंसने, यानी कुछ विकार जीव में और कुछ गर्भ में होते हैं, और फिर जन्म लेने के बाद भी खाना पीना मनुष्य का जीवन बनता है। पर हमारी प्रणाली यह है कि ये विकार चाहे पूर्व जन्म से आए हुए हो, चाहे नाना नानी, चाहे दादा दादी, माँ पिता से आए हुए हो, इनको दूर करने के लिए धार्मिक संस्कार करने चाहिए। संस्कार के द्वारा बीजगत और गर्भगत दोषों का निवारण किया जाता है। दोष पुण्य गुण धन और माने अपने जीवन में जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए, जो गुण नहीं है उनको लाने के लिए, और जिस चीज की कमी है उनको पूरा करने के लिए हमारी प्रत्येक प्रक्रिया साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन से दोषों को निकालने के लिए, गुणों को लाने के लिए, और जो कमी है उनको पूर्ण करने के लिए संस्कार की अपेक्षा होती है। संस्कारों की अनेक रहती है। संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए संस्कार, यूरोपीय संस्कार, एशिया संस्कार, भारतीय संस्कार, उसमें भी उत्तर भारतीय संस्कार, दक्षिण भारतीय संस्कार, और इनके अलावा युग भेद से संस्कार, जाति भेद से संस्कार, और इनके अलावा अपने यहाँ ऐसे संस्कार भी माने जाते हैं जो खगोल दृष्टि से होते हैं कि किस व्यक्ति के साथ किस ग्रह अधिक संबंध जुड़ता है, यह कि नहीं जुड़ता है। इसके लिए संस्कार इस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ संस्कार की अनेक उत्पत्तियाँ हैं, और उसके अनुसार मनुष्य के शरीर को, आपके चरित्र को, उनकी विद्वता को, उसकी बुद्धि को और उसके जीवन की प्रणाली को संवारने के लिए जो किया
क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें संस्कृति कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन हमारे सनातन धर्म है। के भी अनेक भेद होते हैं। जैसे आपके घर में चावल नहीं है तो खेती करके पैदा कर लीजिए। यदि उनके कुछ गंदगी है तो उनको साफ कर लीजिए और यदि कच्चे हैं तो उनको पका लीजिए। तो बन लेना स्वच्छ कर लेना और व्यक्त कर लेना, ये संस्कार संस्कृति के भेद हैं। और यह मैं केवल चावल के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, समस्त जीवन के लिए कह रहा हूँ। संस्कृति का यह रूप किस दृष्टिकोण से उसका यदि आप पहले मनन करके जो समर्थ दृष्टिकोण उनको नहीं समझा लेंगे और हंसी खिली की वस्तु समझकर उड़ा देंगे तो आपके लिए उपकार नहीं होगा, हानि का कारण हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रक्रिया में परंपरा के सनातन धर्म को जो उच्च दृष्टि है उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारी संस्कृति के अनुसार विवाह एक संस्कार है, यह भोग नहीं है, यह दृष्टि भी नहीं है, यह एक धर्म संस्कार है कि एक पत्नी के जीवन में एक ही पति रहे, एक ही पुरुष के साथ उसका संबंध रहे, एक पति के साथ एक ही पत्नी रहे और उसी के साथ उसका संबंध रहे। विवाह के द्वारा देवता के समक्ष अग्नि की परिक्रमा करके मन पढ़कर दोनों के हृदय में यह संस्कार डाल जाता है कि यह मेरा पति है और यह मेरी पत्नी है। जब मंत्र पढ़ते हैं कि हमारा और तुम्हारा हृदय एक है, हमारे और तुम्हारे विचार एक हैं और हम जीवन भर एक दूसरे से मिलकर चलेंगे। हम एक साथ बूढ़े हो तो एक साथ रहने की भी कामना और दीर्घ आयु वृद्धि स्थिति की कामना, ये सब कामनाएं विवाह संस्कार के द्वारा मन में भर ली जाती हैं। विवाह संस्कार पूरी विधि के साथ होना चाहिए। इस संबंध में हम एक घटना बताते हैं। पहले जब हम गृहस्थ श्रम में रहते थे तब विवाह करने के लिए जाया करते थे। हमको विवाह पद्धति थी, हमने सैकड़ों विवाह कराए गए हैं। जब विवाह करने के लिए जाते तब लोग हमसे कहते, महाराज विवाह जरा जल्दी करा देना क्योंकि लोगों को मिलने में बड़ी देर हो रही है। अरे बाबा, विवाह के लिए ही तो सारे बाराती आए हैं और तुम विवाह ही बिगाड़ दोगे तो फिर बारात को खिलाने का क्या मजा है। विवाह संस्कार तो ठीक होना चाहिए। विवाह संस्कार तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, तो यह पति पत्नी संबंध, परंतु यह भोग से मुक्ति का तरीका है। विवाह भोग नहीं अपितु योग है। यहाँ पर वधू का संबंध निमित्त भक्ति है। यह घटने में विस्तृत है, बड़ा विलक्षण है। आजकल लोग कायदे से तो कोई बात सीखते नहीं हैं, बड़ी हड़बड़ी रहती है। जल्दी सुनाओ। जो लोग जल्दी करते हैं वे सीख नहीं पाते। परिणाम आपके सामने ही है। और पहले तो गर्भधारण के दिन ही संस्कार
हुआ करता था, मंत्र पढ़े जाते थे, हवन होता था। काशी में महोपाध्याय श्री लक्ष्मण शास्त्री के यहाँ हमने देखा था। किसी काम से मैं वहाँ गया था। मैंने देखा खूब आनंद हो रहा है, गाया जा रहा है। पूछा क्या हो रहा है, तो पता चला कि श्री राजेश्वर शास्त्री का विवाह हो रहा है और आज गर्भधारण संस्कार है। फिर दूसरे तीसरे महीने वाहन संस्कार होता है ताकि पुत्री की प्राप्ति हो और 7वें महीने में संस्कार होता है जिसमें पति पत्नी की पूरी सेवा करके उसके तेल लगाकर कंघी कर उसे कहता है कि वह तुम्हारे बच्चा होने का समय आएगा और तुम स्वयं अपना काम करने योग्य नहीं रह जाओगी, तब मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक ठाक करूँगा। बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। बेटा तुम मेरे एक आखिरी रस से पैदा हुए हो, मेरे हृदय के पुण्य हो, मेरे ही हृदय के विचार आचार संस्कार तुम्हारे जीवन में आए हैं। मेरे ही आत्मा का नाम अब पुत्र रखा जाता है, तुम्हारे रूप में ही प्रकट हुआ हूँ। तुम 100 वर्ष तक जीते रहना। इसके बाद नामकरण संस्कार होता है। पूर्वजों के नाम पर बालक का नाम रखा जाता है, जैसे भारत आदि भरत नाम रखा जाएगा। तो जब वह बड़ा होगा और पता लगाएगा कि मेरा नाम भरत क्यों रखा गया, तो उनको भारत की कथा सुननी पड़ेगी। और ऋषि देव के पुत्र थे भरत, कितना बड़ा उनका, कैसे लोग राजा थे। अथवा श्री रामचंद्र जी के भाई का नाम भरत था, जो अपने बड़े भाई से कितना प्रेम करते थे, अपने छोटे भाई से कितना प्रेम करते थे। और वह इतना भी था कि उसने बाल्य अवस्था में ही हिंसा को बांधकर रख दिया था और उसने उसके 5 यज्ञ किए थे। इसके अलावा नामकरण संस्कार मास तिथि के हिसाब से भी होता है। इस तरह ये संस्कार आगे चलकर मनुष्य के जीवन में अपना प्रभाव दिखाते हैं। इन्होंने अपनी रीति के संतान धर्म की रीति से संस्कृति कहते हैं। इसमें देश का प्रभाव, काल प्रारंभ का प्रभूषण, जन्म का प्रभाव, विद्या का प्रभाव, कर्म प्रभाव और प्रज्ञा का प्रभाव आता जाता है और किसी प्रकार की संस्कृति दृष्टि से नहीं रहती है। हमारे संस्कारों को जो मूल है वह हमारे इसी 3.5 हाथ के शरीर में है। पाँव से लेकर सिर तक जो यह हमारा शरीर है, इसमें धर्म संस्कार का मूल्य है, उपासना संस्कार का मूल्य है, योग संस्कार मूल्य है। यही से सारा का सारा विज्ञान निकलता है। उपासना हमको तेजस्वी आत्मा से एक कहती है, लोग हमको या ईश्वर से एक कहता है। जहाँ लोगों में स्थिति है, ईश्वर में स्थिति है, वहाँ प्रारंभ क्रिया परमेश्वर अपनी वासनाओं को लीन करने के लिए उपासना की
भक्ति की स्थिति है और अविद्या का संस्कार करने के लिए अथवा अविद्या का निर्वहन करने के लिए तत्पर ज्ञान है। धर्म एवं संस्कृति में इतना ही भेद है कि धर्म केवल संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है और संस्कृति में वस्तु से अविरुद्ध लोकप्रिय धर्म की परिगणित हो सकता है। युद्ध, भोजन आदि में लोककीर्ति अलौकिकताएं दोनों ही हैं। जितना अंश लोक प्रसिद्ध है उतना लोकप्रिय है, जितना लोकप्रिय अंश धर्म है, धर्म विरुद्ध के अंश धैर्य है। संस्कृति में दोनों का अंतर प्रभाव है। एक परिभाषा, लक्षण एवं आधार स्वीकृति के बिना संस्कृति क्या है यह समझ में नहीं आ सकता है। ऊपर दिखाया जा चुका है कि संस्कृति लक्ष्य आत्मा का उत्थान है, जिसके द्वारा इसका मार्ग बतलाया जाए, वही संस्कृति का आधार हो सकता है। वह विभिन्न जातियों के धर्म ग्रंथों द्वारा ही बतलाया जाता है। उनके अतिरिक्त किन्हीं भी चेष्टाओं की सहायक या कसौटी और हो ही क्या सकती है। यद्यपि सामान्य रूप से विभिन्न सामुदायिक धर्म ग्रंथों के आधार पर विभिन्न संस्कृतियां निर्मित होती हैं, तथापि अनादि लोकप्रिय ग्रंथ वेद ही हैं। अतः वेद एवं वेद अनुसार ग्रंथों के अनुकूल लोकप्रिय चार ही मुख्य संस्कृति है और वही हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति है। सनातन परमात्मा ने अपने अंशभूत संतान जीवन आत्माओं का सनातन परमार्थ प्राप्त करने के लिए जिस सनातन मार्ग निर्देश किया है, तद अनुकूल संस्कृति ही सनातन वैदिक संस्कृति है और वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति ही पूर्ण संस्कृति। विभिन्न देशों की विभिन्न संस्कृति में वैदिक उसी संस्कृति का पूजक हिंदू है। जैसे इस्लाम संस्कृति और मुस्लिम जाति आधार कुरान है, वैसे ही वैदिक सनातन संस्कृति एवं हिंदू जाति का आधार वेद एवं तद अनुसारी अर्ष धर्म ग्रंथ है। मैं संदेश नहीं कि हम भारत में कई वेद सी जाति आई और यही बस गई। भारत के आचार विचार, रहन सहन आदि पर उनका कुछ प्रभाव भी पड़ सकता है। भारत हिंदुओं का देश है, अतः उन्हीं की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। के मूल स्रोत वेद शास्त्र हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति सीमा हिंदू धर्म शास्त्रों में निर्धारित है। इनके द्वारा हमें उनके आधारभूत सिद्धांतों और उनके विकसित रूप का संपूर्ण चित्र मिल सकता है। आजकल वास्तविकता से दूर हटकर अधिकाधिक संख्या बढ़ने की दृष्टि से हिंदू शब्द की परिभाषा की जाती है। कई लोग वेद न मानने वालों